the previous year question papers of NT and also the syllabus which was given by JKSSB in 2018 राइट। तो सेम सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो पटवारी का इस साल की रिक्रूटमेंट जो थी पटवारी की जो इस साल की रिक्रूटमेंट जो है जिसका अभी एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में, तो सेम पैटर्न पे ही उन्होंने इसका भी एग्ज़ाम लिया था, किसका बोलते हैं हम इसको, NT का एग्ज़ाम लिया था। और इस साल भी उन्होंने उर्दू फिर से सेम रखा हुआ है, ठीक है, किसके पटवारी में उन्होंने उर्दू भी रखा हुआ है और सेम पैटर्न पे जो पिछले सालों में ही पटवारी का एग्ज़ाम ले रहे थे। सिलेबस में चेंज आ रही है। सिलेबस में चेंज का मतलब ये है कि जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब वो वैल्यू नहीं है। अब जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया और बहुत सारी चेंज सिलेबस में की जा रही है। बाकी जो पैटर्न जो है वो सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही आपको डिस्कस करूंगा, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा ये इस लेक्चर में। उसके बाद जो है आपके क्लासेस रहेंगे उसी पैटर्न के बेसिस पे। जितना आप अर्ली स्टार्ट करते हो किसी एग्ज़ाम के लिए, उतना आपके एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के चांस 100% बनते हैं। जितना आप वेट करते हो कि पहले ये हो जाएगा, क्योंकि अब JKSSB ये फास्ट ट्रैक है, 2 महीने में तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। तैयारी होती है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। उससे अच्छा है कि अगर आप पहले ही तैयारी करते हो, एक तो इस कोर्स से आपको तो NT का तो फ़ायदा होगा ही होगा, NT का तो कोर्स है ही। बाकी जो भी JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको, ठीक है, उसका GS जो है, उसका इंग्लिश जो है, उसका मैथ जो है, उसका रीजनिंग जो, वो यहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये समझ में आया है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। आप कोर्स बाई कर सकते हो, NT का कोर्स भी हमने लॉन्च किया है 1000 रुपीज़ में। इसमें आप मैसेज कर सकते हो, या अगर आपको डायरेक्टली बाय करना, आप WS Academy डाउनलोड करोगे और WS Academy डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स देखोगे, उस पर लिखा होगा NT कोर्स फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स, ठीक है, जो भी है, ठीक है। जो वहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, आप बाय करोगे। KS का कोर्स भी चल रहा है, पटवारी का भी चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। आपको जो कोर्स लेना होगा आप कोर्स को ले सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक हो। अब रही बात सिलेबस की, डिमांड क्या है, इस पोस्ट की डिमांड क्या है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आपको खुद पता है, ठीक है। जो ये पहला वाला सिलेबस 2015 में सिलेबस निकला था, 2018 में इन्होंने एग्ज़ाम किया था, JKSSB ने ही कंडक्ट करवाया था। तो पटवारी भी JKSSB ने ही कंडक्ट करवाया था 3-4 साल पहले, और आज भी JKSSB कंडक्ट करवा रहा है। और सिलेबस JKSSB ने सेम दिया है, पैटर्न उसने सेम रखा है, डिस्क्रिप्टिव रखा है उर्दू, और बाकी GS उसने रखा है सेम पैटर्न पे। NT का भी रहेगा, बट NT में कंपटीशन टफ लगेगा, क्योंकि NT के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है तैयारी करते हैं, और NT के लिए सभी चाहते हैं कि हमारा NT KS रैंक वाला पोस्ट मिल जाए, फिर इसको प्रमोट होकर तहसीलदार बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए लेवल जो है इसका थोड़ा सा हाई ही रहेगा। प्रेपरेशन हम एक फुल फ्लेज तरीके से करवाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से करेंगे, रश नहीं करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उस डिमांड को समझेंगे, जो कि NT कोर्स में आपको देखने को मिलेगा बाय WS Academy। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाला था, ठीक है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ NT एंड पटवारी, NT और पटवारी को उस टाइम NT का भी निकला था, पटवारी का भी निकला था। अभी इन्होंने पटवारी का निकाला था पिछली बार, अभी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन अब NT ये निकालने वाले हैं, ठीक है। आपने भी देखे होंगे, एक वो आया था, एक पोस्ट आया था कि कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है, इनके पास वैकेंसीज अवेलेबल है, उसमें NT था, जूनियर असिस्टेंट था, VLW है, तो बहुत सारे पोस्ट्स हैं। एंड पटवारी के और भी पोस्ट्स आ जाएंगे। जो बच्चे पटवारी के लिए तैयारी करें उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका उर्दू तो थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो हम देखेंगे क्या पैटर्न था, ये हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, द सिलेबस फॉर द मल्टीपल चॉइस बेस्ड रिटन फॉर द पोस्ट मेंशन्ड हियर एनेक्जर A में, और यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू भी होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू का मतलब है ना, आपको उर्दू पढ़ना चाहिए, मतलब आना चाहिए पढ़ना, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको लिखना आना चाहिए उर्दू। तो उर्दू में आपको वो वो लंबी सी कोई PhD नहीं करना, सिर्फ इतना ही आपको रीडिंग और राइटिंग उर्दू में आना चाहिए, और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, 30-40% मार्क्स गेन करने होते हैं। उसके बाद आपका जो होता है रिटन होता है। रिटन इन द सेंस का मतलब होता है MCQ वाला क्वेश्चन होते हैं, और उसी पे मेरिट लगेगा, कोई इंटरव्यू कोई भी कुछ नहीं होता है, ये आपको पता है। द कैंडिडेट्स विल फर्स्ट अपेयर इन MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर। पहले क्या कैंडिडेट्स इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर में अपेयर होते हैं।
है only the candidate shortlisted on the basis of the written test will be required to appear in the subsequent exam for testing in the Urdu knowledge। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं रिटन टेस्ट और उसके बाद वो उसके लिए किसके लिए जाते हैं रिटन उर्दू के लिए चले जाते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल फर्स्ट अपियर इन एमसीक्यू बेस्ड, जब आप एमसीक्यू बेस्ड में अपियर हो जाओगे only the candidates shortlisted on the basis of written test will be required to appear in the subsequent exam for testing the working knowledge of Urdu। उसके बाद उर्दू की नॉलेज आपका चेक हो जाएगी, ऐसे लिखना होता है या पैसेजेस होते हैं या लेटर लिखनी होती है, एप्लीकेशन लिखनी होती है, इस तरीके से। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 नायब तहसीलदार एंड फरवरी 2018 पटवारी। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, सेम पैटर्न पे ही ये फॉलो करते हैं, बस सिलेबस में चेंज आता है। जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आपको, सिलेबस दिखाऊंगा, इस सिलेबस ही हम डिस्कस करें। OMR बेस्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, उर्दू में आपको रीडिंग सेक्शन भी अच्छा होना चाहिए और यहाँ पर आपको राइटिंग सेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर ओवरऑल मेरिट विल बी, उसके बाद ओवरऑल मेरिट जो होता है ये इस तरीके से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी। लेकिन बात है यहाँ पर, ये आया था उस टाइम के, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ठीक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार स्टेट कैडर में आया था और पटवारी आए थे, किसमें, डिस्ट्रिक्ट कैडर में पटवारी आए थे। अब देखो कितने पटवारी पोस्ट थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ये थे, ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे टोटल हाँ हो गया ये वाला। उसके बाद सिलेबस अगर देखेंगे हम, ये हर एग्जाम में JK SSB के हर एग्जाम में आप देखोगे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं होता है। तो मतलब आपको इंग्लिश में अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छी खासी कमांड। तो दैट मीन्स आप देखोगे इंग्लिश के 120 मार्क्स आज भी JK SSB एग्जाम लेता है, तो 120 में से 20 उन्होंने जनरल इंग्लिश को रखा था, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको टेंसेस पता होनी चाहिए, सेंटेंस, जम्बल्ड, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, होमोनॉम्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रीपोजिशंस, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट कैटेगरी हो गई है। 30 मार्क्स ने जनरल स्टडीज़ दिया हुआ है। जनरल स्टडीज़ का मतलब ये होता है इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको पॉलिटी भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको साइंस भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। आजकल JK SSB क्या करता है, वो सीधे लिखता भी है टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो इस तरीके से आप तो याद रखोगे। जैसे वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, केमिस्ट्री वाला पार्ट, बायो वाला पार्ट, विटामिन, डिजीज रिलेटेड, एड्स का प्रिवेंशन, environmental pollution, ecosystem, ozone depletion, globalization, economics का part है, disaster management, inflation, human rights, पंचायती राज, polity, Indian freedom struggle 1857 onwards, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आप पढ़ रहे हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल फंक्शन, सारा नाम, ये सारी कुछ जो है पूछा जाता है। ये मैं आपको सारा कवर करवाऊंगा, वो सिर्फ NT में ही नहीं रहता है, ये जो है बाकी JK SSB के बाकी पोस्ट में भी रहता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा था। ठीक है, तो ये आपका जो था जनरल स्टडीज़ इस तरीके से। लेकिन अब JK SSB क्या करता है, वो जनरल स्टडीज़ को किस तरीके से बनाता है, वो लिखेगा आपको इंडियन इकोनॉमी, आपको लिखेगा, बन गया एक पार्ट जनरल स्टडी में इंडियन इकोनॉमी। वो क्या करेगा, वो आपको लिखेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। यहाँ क्या लिखेगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लिखता है, सीधे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ क्या लिखता है, यहाँ लिखेगा आपको जो होता है, ठीक है, यहाँ लिखेगा करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इस तरीके से दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये वाला पोर्शन इस एंगल से देखने को मिलता है, ठीक है, आया समझ। लेकिन बट ये सारी चीज़ें उनमें कवर हो जाते हैं अगर हम कंपोनेंट वाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है। या साइंस दिया होता है, जनरल साइंस। अब यहाँ पर जो है इन्होंने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, जो पूरी लक्ष्मीकांत होती है वो पूरा टिप्स पे होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स, आर्टिकल 370। मतलब शॉर्ट में आपको यही याद रखना है, यहाँ पर आपको पूरा पॉलिटी याद रखना है। ये हो गया क्लियर? हाँ सर ये क्लियर हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे 90% सिलेबस हमेशा हर एग्जाम में ओवरलैप होता है, जो भी JK SSB के एग्जाम्स हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब ये नहीं पढ़ा जाता, इसके बदले क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यहाँ पर पूछा जाता है एज इट इज़। जैसे JKP SI में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, टूरिज्म प्लेसेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, नेचुरल रिसोर्स, ये सारा कुछ जम्मू कश्मीर का जो आपका जनरल नॉलेज है ये एज इट इज़ रहेगा, ये आपको पढ़ना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। लेकिन अब JKSSB क्या करता है, ये आपसे क्या चाहता है, और ये आपसे चाहता है, जैसे इन्होंने मेंसुरेशन लिखा है, ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स, मतलब आपको जनरली आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको सीधे एक तो रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, दूसरा आपको पढ़ना पड़ता है जो है एनालिटिकल एबिलिटी, और क्या होता है मैथ जो होता है आपका जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। जनरली जो होता है क्या बोलते हैं, परसेंटेज हो, मेंसुरेशन हो, ठीक है, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स हो, या बहुत सारे मैथ्स में जो टॉपिक्स होते हैं उनको आपको कवर करना पड़ता है। ये आपका एक फुल फ्लेज्ड सिलेबस बनता है जिसमें आपके 120 मार्क्स होते हैं रिटर्न के फॉर्मेट में। ये बात समझ में आ गई, कहाँ कहाँ पर चेंजेस किस तरीके से किया जाता है। ये एक जनरल सिलेबस होता है जो हर एग्ज़ाम में होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से और ज़्यादा और है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना, वो है आपको यहाँ पर आपको देखना है एनेक्जर बी में लिखा गया है गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, नायब तहसीलदार एंड पटवारी। मतलब जो पिछले पटवारी में दिया गया एग्जैक्टली सेम फॉलो रहेगा किसका, NT का भी। आपको सिर्फ उर्दू में क्या करना होता है, आपको टाइम दिया जाता है, आपको रीडिंग भी करनी होती है और फिर राइटिंग भी करनी होती है उर्दू में। कहीं पर उर्दू के पैसेजेस दिए होते उसको आपको पढ़ना होता है, समझना, तो फिर उसको इंग्लिश करना होता है, या इंग्लिश में दिया तो उसको आपको उर्दू में लिखना होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, द एग्जाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट्स, द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग, टोटल कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स इन ए ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। 100 मार्क्स दिए जाते हैं और 2 आवर्स आपको लिखने के लिए दिया जाता है। टू कंडक्ट ऑन द सेम डे ही होता है जिस दिन रिटर्न होता है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ओपन मेरिट कैटेगरी विल रिक्वायर टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स, 40% आउट ऑफ 100 में से 40 मार्क्स आपको लेना, मतलब 40% आपको पास करने के लिए लेना है। ठीक है, विद एटलीस्ट 33% फॉर रीडिंग बोथ सेक्शंस, वर्किंग नॉलेज उर्दू फॉर द एग्जाम क्वालिफाइड। ठीक है, तो ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए क्या करना है आपको 40% मार्क्स जो हैं, एटलीस्ट 40% मार्क्स ओवरऑल आपको लेना है, विथ एटलीस्ट 33%। 33% आपको लेना है रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। देखो, एक होता है 33%, ये रीडिंग में भी चाहिए और राइटिंग में भी चाहिए, लेकिन जब टोटल को जोड़ोगे टोटल आपको 40% आपको ओपन मेरिट के लिए चाहिए होता है। इसी तरीके से द एग्जाम्स बिलोंग टू अदर कैटेगरीज एक्सेप्ट ओपन मेरिट, 35% ओवरऑल कैटेगरी में और 33% हर सेक्शन में, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी आपको 33% लेना है। लेकिन जब ओवरऑल देखने को मिलेगा, ओवरऑल आपको 35% होता है। जैसे कि आपने बैंक के एग्जाम्स दिए होते हैं, एक होता है इंग्लिश, एक होता है रीजनिंग, एक होता है मैथ्स, तो यहाँ पर आपको अलग क्वालिफाई करना होता है, यहाँ पर भी अलग क्वालिफाई, यहाँ पर फिर ओवरऑल मेरिट में भी आपको आना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोला जाता है। यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में भी आपको क्या करना है, 33% लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको राइटिंग में भी आपको क्या लेना, 33% लेना है। दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या करना है, ओवरऑल आपको 40% ओपन मेरिट के लिए और 35% लेना है अदर कैटेगरीज के लिए। अब ये होता क्या है, 50 मार्क जो रीडिंग सेक्शन होता है, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर द टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 पैसेजेस। 5 पैसेजेस दिए होते हैं, एक पैसेज के 10 मार्क्स होते हैं, तो 5 पैसेजेस अगर हैं, 10 मार्क्स एक पैसेज के, टोटल हो गया 50 मार्क्स। समझना इस बात को। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको हर पैसेज के 5 क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, आपके 50 मार्क्स बनते हैं आराम से, बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा बस। उसके बाद जो है राइटिंग सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, आपको लेटर लिखना होगा 150 वर्ड्स का, 10 मार्क्स। आपको इंग्लिश पैसेज दी होगी, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, 10 मार्क्स। आपको उर्दू पैसेज दी होगी, उर्दू को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है उर्दू में, तो ये हो गया 10 का, ये हो गया 10 का, और आपको लेटर लिखनी है, वो हो गया 10 मार्क्स का। ऐसे 300 वर्ड्स आपको लिखना है। सोशल रेलिवेंस कोई भी इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, कोविड के रिलेटेड आपको बताया जाएगा, मुज़िर असरात बताओ किसके, जो कोविड-19 से हुआ है, या आपको बोला जगह फार्मर्स बिल के असरात क्या पड़े हैं, बहुत सारे कोई भी दे सकते हैं, कोई भी सोशल इश्यूज वुमेन्स के रिलेटेड दिया जाएगा, एजुकेशन के रिलेटेड दिया जाएगा, जो भी सोशल रेलेवेंस होगी आपको एक आर्टिकल ऐसे दिया जाएगा, आपको उसको लिखना है।
10 मार्क्स। 10 सेंटेंस टू बी मेड ऑन गिवन वर्ड्स बिलोंगिंग ब्रिंगिंग आउट क्लियर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कुछ 10 सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको वर्ड्स की उसमें मीनिंग जो है देखने को मिलेगा। तो बहुत इजी है, हेक्टिक नहीं है, बहुत आसान है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सिखाया जाएगा तो आपको ये समझ आएगा। बट सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, वो आपको खुद आना चाहिए, और आपको राइटिंग आनी चाहिए और रीडिंग खुद आनी चाहिए। बाकी आप WS अकेडमी पे छोड़ो, हम आपको दिखाएंगे लेटर राइटिंग भी कैसे करते हैं, इंग्लिश को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उर्दू को किस तरीके से इंग्लिश में लिखा जाता है, ये सारे कुछ हम बता देंगे आपको। ये समझ में आ गया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। क्लियर? सिलेबस डिस्कशन क्लियर हो गया? बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें कंपटीशन जो होगा वो टफ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, जो सभी बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम NT में ही चले जाएं, क्योंकि जो जो अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं सभी प्रेफर करते हैं। तो डेफिनेटली आपको इसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब आप देख सकते हो 2018 का पेपर जो है, NT का पेपर किस तरीके से, आपको पता है इंग्लिश के 20 मार्क्स थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश वाला सेक्शन दिया, उन्होंने सेक्शन वाइज दिया, इंग्लिश के सेक्शन में कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स। और क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया क्वेश्चन पेपर। मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, इस PDF को, दोनों सिलेबस को भी टेलीग्राम पे, वही सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, और मैं आपको जो है YouTube पे भी जो है शेयर करूंगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर दे चूज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनियम सेम मीनिंग वाले आपको ढूंढना है, सस्पिशियस का मतलब आपको बोलना है। तो यहाँ पर आप देख फिल इन द ब्लैंक्स अप्रॉप्रिएट इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है, जो कि सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से। यहाँ पर क्या दिखा, प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया, द डॉग सा द कैट, इस तरीके से आपको ये दिया गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर पैसेज आपको दी गई, पैसेज को रीड करना होता है, नरेशन भी दिया गया, पैसेज को रीड करना होता है, फिर आंसर करना होता है। बहुत ईजी होता है इसमें ज़्यादातर ये थोड़ा सा आपको रीडिंग अगर अच्छी खासी होगी तो पैसेज आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक। ये हो गया आपका ये वाला सेक्शन। आप देखो कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 20 थे इंग्लिश के। ये मैंने आपको अभी सिलेबस में डिस्कस किया था कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज़, आप देखो यहाँ पर जो जो टॉपिक्स दिए गए उसी में से क्वेश्चन, बहुत ईजी पेपर था, बहुत ज़्यादा ईजी पेपर। ओजोन लेयर डिप्लीशन आपको पता ही है, स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है इस तरीके से। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, बट अंदाज़ा लगता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर डॉब्सन यूनिट आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डॉब्सन यूनिट होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी, जिसने JKPSI में कोर्स लिया तो उसमें डॉब्सन यूनिट यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेशन के ऊपर जो होता है, मनी सप्लाई, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। जब मनी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होती है, मतलब बैंक ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मनी लोन देते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या होता है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बनता है, ठीक है। डिमांड करते हो आप, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि आप क्या करते हो, फिर डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट मतलब इन्फ्लेशन के ऊपर टॉपिक दिया गया है, ठीक है। ये एक बताया गया ये कौन से कंडीशन है जिससे इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पर फादर ऑफ नेशन आपको पता है, जिसको बोला जाता है महात्मा गांधी। ये टाइटल इसको किसने दिया है याद रखना, मैंने आपको बोला है टाइटल फादर ऑफ नेशन इसको किसने दिया है, ठीक है। और फिर गांधी जी ने उसको क्या टाइटल दिया ये भी मैंने आपको बताया। जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है, राजा गोपाल आचार्य, सुभाष चंद्र बोस है, आपको ये सारा कुछ पता होगा। इसी तरीके से GS आपको पता है, सारा की समिट्स के बारे में बताया गया, कहाँ पर कौन सी समिट हुई है। तो दैट मीन्स ये ओल्ड पूछा गया है, आपको अभी पता होनी चाहिए सारा की समिट्स कहाँ पर है, लेटेस्ट वाली कहाँ पर हुई है, लास्ट वाली कौन सी थी। उसके बाद सारक से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सारा कंट्री ने एक सैटेलाइट के बारे में पूछा गया उस टाइम का। और उसके बाद साइंस में पूछा गया है सेल्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी, इकोसॉक जिसको बोलते हैं, जो एक आपका जो है यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें से एक जो है इकोसॉक, उसके कितने मेंबर्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से नोबल गैस कौन सा नहीं है, नोबल गैस का मतलब होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है। तो आपको सीधे हीलियम, नियॉन, आर्गन तो है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन इज नॉट ए न्यूएबल गैस, ठीक है, ये भी आपको पता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो डिजीज़ के बारे में पूछा गया है, स्किन के रिलेटेड। और आपको पता है स्किन के रिलेटेड जो डिजीज़ होती है इसको बोला जाए डर्मेटाइटिस, ये भी आपको पता होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया, अमेंडमेंट्स की बात की गई है, कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आपको ये पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता क्या है सर, ये तो होता पंचायती राज। हाँ सर, 73rd पंचायत राज, सी को फर्स्ट हो गया तो सी को फर्स्ट हो गया, तो दैट मीन्स ये वाला सी को फर्स्ट हो गया, इसका ऑप्शन ही आ जाएगा। क्वेश्चन को सिर्फ एक सेकंड में ही आप क्वालिफाई करोगे इसको। देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायो टू कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर्स किनको बोला जाता है, फॉर आपको पता है
प्राइमरी कंज्यूमर, इन बायोटिक में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं, आपको बोलना है सर वो होता है, क्या होते हैं उनको, हर्बीवोर्स जो होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स का मतलब जो घास खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट पीरियड, कौन सा एनर्जी रिसोर्स को हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड, मतलब ये रिन्यूएबल पे पूछा गया है और नॉन रिन्यूएबल पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपके पास नेचुरल गैस है, ये आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, हाइड्रो एनर्जी आपको मिलेगा, जियोथर्मल भी है, विंड एनर्जी भी है, लेकिन नेचुरल, ये एक्चुअली इसने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पूछो, बताओ कौन सा है। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आप सिलेबस देखा होगा, अभी मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया कुछ 10 मिनट पहले, वहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक दिया था, तो यहाँ पर आप बोला गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इसके अपेक्स बॉडी कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ताजमहल के बारे में पूछा गया है, ठीक है, ये आपको पता है SO2 और NOx होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, इसकी वजह से ताजमहल की पोल्यूशन हो जाता है। ये सारा पेपर आपको पता है किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, प्राइवेटाइजेशन जो अर्ली 90s में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स आपको पता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेशन ये कब हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और पूछा गया है यहाँ पर लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, टू फ्यू गुड्स चेजिंग, ठीक है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ये क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन है। NGO के बारे में पूछा गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल से पंचायती राज पूछा गया है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यहाँ पर लिखा इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेट एंजॉय एस्टेब्लिशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट, आपको पता है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछे गए, अच्छा खासा पेपर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको पता है यहाँ पर पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट जज, आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट जज 34 है और इसका लिमिट कितना रखा गया 35, लेकिन एज ऑफ 2022 कितना है 34 है, ठीक है, ये आपको पता है। आर्टिकल 370 के पूछा गया है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है, ये सबको पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बताया गया, अंडर आर्टिकल 6 क्या पूछा गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूछा गया है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर पूछा, ये किस लिस्ट में आता है। उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे, ठीक है, राइट इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 22, 20, 33, 24 हैं ये, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 370, ये सारा कुछ आपको पता है, टिप्स पे ही होगा, ज़्यादातर हम इसमें जाएंगे नहीं, ये थोड़ा सा मैं पेपर इसलिए देखकर आपको समझ आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता है, यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर जीके के बारे में पूछा गया है, सैफरन आपको पता है, सैफरन जो स्टेट जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर वैली में। उसके बाद एक गुलमर्ग जो होता है फेमस किस लिए होता है, आपको बोला है गुल का मतलब क्या होता है, मीड ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, ठीक है, मीड ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग। दूसरा होता है सोनामर्ग, वो गोल्डन मीडोज होते हैं, ठीक है, गोल्डन मीडोज, तो यहाँ पर मीडोज ऑफ फ्लावर्स ये भी आपको पता है, मतलब ये सारा कुछ आपको पता होगा, ठीक है। एंजलर्स पैराडाइज की बात की गई है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, यहाँ पर परमानेंट इंडस कमीशन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो है वाटर शेयरिंग के रिलेट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है सरिनसार, ठीक है, गुमसार लेक्स के बारे में पूछा गया, राजा बहुलोचन के बारे में पूछा गया, बहु फोर्ट जो भी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ने कुछ पूछा गया है फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैम मुफ्ती मतलब कुछ यहाँ पर पर्सनस का नाम पूछा गया है उस टाइम के। इसी तरीके से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो मेंसुरेशन के ऊपर 15 क्वेश्चंस पूछेगा, आप देखो मेंसुरेशन कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पूछने वाला क्वेश्चन जो है सर्कल के बारे में, कोन के बारे में, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ, ठीक है, विड्थ ऑफ प्लॉट के बारे में, पेरीमीटर के बारे में पूछा गया। बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप ये आपको पूरा समझ आया होगा। हाँ सर हमें ये पूरा समझ आया है, जो सिलेबस डिस्कशन और प्रीवियस ईयर अंदाज़ा हमें लगा है किस तरीके से JK SSB NT के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अब करना है क्या है, अब करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर ऐप डाउनलोड करना है WS Academy ऐप। वहाँ पर आपको ये पोस्टर देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको लिखा होगा NT का कोर्स दिया होगा, ठीक है, लिखो कॉमन बैच NT स्पेशली होगा, लेकिन बाकी जो भी JK SSB के एग्जाम्स है वो भी आपके इसके अंदर कवर हो जाएगा। मेजर फोकस रहेगा NT में, जो भी ओवरलैप आपका सिलेबस हो रहा है बाकी एग्जाम्स के साथ वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हम कंपोनेंट वाइज उसमें पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, GS पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर पोर्शन पढ़ेंगे, इकोलॉजी
एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है जो पूछा जाता है एग्जाम में वो हम कवर करेंगे। फ़ी 1000 है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स लिया है, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये पहला डिस्कशन था आज का, ये मैं यूट्यूब पे ही लेकर आ रहा हूँ। बाकी जितने भी क्लासेस आ जाएंगे वो आ जाएगा WS अकेडमी के ऐप पे। आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर सकते हो, कोर्स ओपन है, लिंक ओपन है, ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे ले रहे हैं कोर्स और फिर उनमें उन्हीं बच्चों में ज़्यादातर सिलेक्शन देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू जो यूट्यूब को फॉलो करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे एक सॉर्टेड तरीके से नहीं होता, एक ऑर्डर में नहीं होता है। ये सारा कुछ जो है ऐप में ही आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो कोर्स ले लो। और दूसरा हमारे पास जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है, हमारा जो कोर्स है वो रिलेटेड टू द केस भी हमारा चल रहा है। केस के 4-5 दिन हो गए क्लासेस चल रहे हैं। आप केस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि केस के पोस्ट आने वाले बहुत नज़दीक हैं, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इसी पे यूट्यूब पे दोनों कोर्सेज के। आप पटवारी का भी, इसमें पटवारी का भी दे दूंगा मैं, जूनियर असिस्टेंट का इसका भी दे दूंगा मैं, केस का भी और NT का भी। इस पर क्लिक करोगे आप और इसकी टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगा, ठीक है। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। आप क्या इंटरेस्टेड हो कोर्स लेने के लिए, क्या आप सच में सीरियस हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने जॉब्स के लिए आप सीरियस हो? अगर आप सीरियस हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी JKPSI में कोर्स लिया था, उनका अच्छा खासा पेपर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमने साथ में ही, हम वेट नहीं करते हैं कि कब पोस्ट आ जाएंगे, क्या होगा, ठीक है। कुछ जो ही हमें अंदाज़ा लगता है पोस्ट आने वाले, हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि JKSSB या JKPSC अब टाइम नहीं देता है। वो जल्दी से तुरंत से जा क्या करते हैं, एग्जाम्स को ये करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, वो रुकते नहीं हैं एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।